नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद यादव रेवी माजा से और आज हम लोग बात करने वाले हैं वे बिल के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी तरह से शॉर्ट में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि वे बिल क्या चीज है और कब से एप्लीकेबल होने वाले हैं और क्या आपको वे बिल निकालना जरूरी हो जाएगा अगर आप एक सप्लायर है तो उसके क्या क्या टर्म्स हैं और कितने कितने अमाउंट तक आपको जीएसटी पोर्टल से जाके ये वे बिल निकालना पड़ेगा या ये कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। शॉर्ट में देखते रहिए पूरा वीडियो जानने के लिए। तो वे बिल एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है जो आप जो भी लोग सेल करते हैं गुड्स या फिर जो सप्लाई करते हैं गुड्स, उन सबको ये कंपलसरीली निकालना पड़ेगा दोस्तों। और इसको निकालने के लिए दोस्तों जैसे हम लोग पहले बिल जनरेट करते थे तो ये ई वे बिल है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड बिल है जो हमें हर एक गुड के सप्लाई करने से पहले, जी हाँ, हर एक गुड के सप्लाई करने से पहले जनरेट करना पड़ेगा। यानी कि समझ लीजिए मेरा गुड आज, मेरे जो गुड्स है वो आज डिस्पैच होने वाले हैं या मेरे यहाँ से ट्रांसपोर्ट में जाने वाले हैं, तो मुझे आज ही वो जाने से पहले ही मुझे वो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। उसको जनरेट करने की टेक्निक क्या है, आप जो है जीएसटी पोर्टल से जाके कर सकते हैं या फिर एसएमएस के द्वारा भी उसको जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी जरूरत क्या है, इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा ये होगा दोस्तों, जो काउंटरफिटिंग होता था या फिर जो स्मगलिंग होता था गुड्स का, यानी कि बिना टैक्स पे की जो गुड्स पहले जो भेजे जाते थे उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये ई वे बिल जो है इंट्रोड्यूस किया है। ये लागू कब से हो रहा है दोस्तों? ये लागू हो रहा है 1 फरवरी 2018 से इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए। यानी कि दोस्तों इंटर स्टेट यानी कि जो स्टेट टू स्टेट, यानी एग्जांपल लीजिए मैं महाराष्ट्र स्टेट में हूं और मुझे दिल्ली मटेरियल भेजना है तो मुझे जो है 1 फरवरी के बाद में मुझे जनरेट करना कंपलसरी हो जाएगा। कब? अगर मेरा जो गुड्स है उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 50,000 के ऊपर है तो ही वो जरूरी हो जाएगा। अगर उसके नीचे है 50,000 के तो उसको ई वे बिल जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक ऑप्शनल रहेगा। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी तभी होगा कि अगर आपका जो कॉस्ट ऑफ टोटल गुड्स है या टोटल इनवॉइस है वो 50,000 के ऊपर जाता है। अगर वो उसके ऊपर नहीं जा रहा है तो कोई कंपल्शन नहीं रहेगा। 1 फरवरी के लिए जो मैं बता रहा हूँ इंटर स्टेट जो है, यानी कि अगर महाराष्ट्र से गुजरात हो या महाराष्ट्र से दिल्ली हो या महाराष्ट्र से कर्नाटका हो, कहीं भी मुझे गुड्स भेजने होंगे 50,000 के ऊपर के, तो मुझे ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाएगा। 1 जून 2018 के बाद में दोस्तों जो है इंटर स्टेट के या जो बोल सकते इंट्रा स्टेट जो हम लोग बोलते हैं, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर भी मुझे सेल करना होगा। मेरे जो होम एरिया है यानी कि जो होम स्टेट है वहां पे भी मुझे सेल करना होगा, तो 50,000 के ऊपर कोई मटेरियल मुझे किसी को भेजना होगा तो मुझे ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाएगा 1 जून 2018 के बाद में। उसके पहले तक कंपलसरी नहीं है, लेकिन 1 जून 2018 के बाद में अगर मुझे किसी को कुछ मटेरियल भेजना है इनसाइड महाराष्ट्र ऑल्सो तो वो कंपलसरी मुझे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, वैलिडिटी क्या होती है एक ई वे बिल की? ई वे बिल की वैलिडिटी दोस्तों 100 किलोमीटर के आसपास अगर होगा, 100 किलोमीटर तक अगर वो एरिया होगा तो उसकी वैलिडिटी 1 दिन होगी। अगर 100 किलोमीटर के ऊपर होगा तो ई वे बिल की वैलिडिटी जो है वो पर 100 किलोमीटर 1 डे ऐसा कंसीडर किया गया है। और अगर एग्जांपल लीजिए, अगर मेरे यहाँ से मटेरियल पहुंचने में अगर 3 दिन लगते हैं तो 100 किलोमीटर आज का प्लस कल का 100 और परसों का 100 ऐसे करके वो 3 दिन जो है मुझे ई वे बिल वैलिडिटी मिलती है। तो दोस्तों ये कब से चालू हो चुका है? तो ये चालू हो चुका है 16 जनवरी 2018 से ट्रायल बेसिस पे। कुछ स्टेट्स में इन्होंने ये फुल फ्लेजली ये ट्रायल बेसिस पे रन करना चालू कर दिया है और जल्दी ही पूरा इंडिया में ये कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन ये ई वे बिल निकाल सकता है? तो दोस्तों ऐसा जो कोई भी पर्सन है, या तो सप्लायर हो या तो जो सप्लायर हो या रिसीवर हो या ट्रांसपोर्टर हो, ये कोई भी इसको रिसीव कर जो है इसको जनरेट कर सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो सप्लायर है उसी को जनरेट करना रहता है, ऐसा कोई नहीं है। ये चाहे तो आप सप्लायर भी जनरेट कर सकता है या जो बायर है वो भी जनरेट कर सकता है या फिर ट्रांसपोर्टर भी इसको जनरेट कर सकता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि आप अगर सोच रहे होंगे कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यानी कि आप एक अनरजिस्टर्ड सेलर हो, तो क्या आपको ये लेना जरूरी हो जाएगा, ई वे बिल जनरेट करना जरूरी हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक अनरजिस्टर्ड सेलर है यानी कि आप जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है
फिर भी आपको ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसे जनरेट कर सकते हैं, और या तो आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो, अनरजिस्टर्ड सप्लायर को भेज रहे हो, फिर भी किसी भी प्रकार का गुड्स मूवमेंट अगर होता होगा तो आपको ये ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाएगा। तो आखिर इस ई वे बिल के अंदर होगा क्या दोस्तों? इसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपका इनवॉइस नंबर होगा, इनवॉइस डिटेल्स होंगे, इनवॉइस डेट होगा, आइटम नंबर, आइटम HSN कोड है वो होगा, और बाकी के जो प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल्स है, जो सेलर जो है उसका GSTN नंबर होगा, बायर का GSTN नंबर होगा, और सारे के सारे डिटेल जो हम लोग एक इनवॉइस में डालते हैं वो सब होंगे। पार्ट बी के अंदर आएगा ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट आप भेजने वाले हैं वो व्हीकल नंबर हो या वो व्हीकल जो ट्रांसपोर्टर डिटेल्स हो, वो सारे के सारे आ जाएंगे पार्ट बी के अंदर। और रही बात ये दोस्तों, आपकी खुद की व्हीकल भी होंगी, 4 व्हीलर खुद की भी होंगी, प्राइवेट व्हीकल भी होंगी, उसके अंदर आप मटेरियल लेके जा रहे हैं, फिर भी आपको जो पार्ट बी के अंदर वो व्हीकल नंबर मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाएगा दोस्तों। जो सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और बायर, इन सबको ट्रैक करने के लिए, उनका जो मोशन है वो ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड बिल सिस्टम जो है इन्वॉल्व करने का कोशिश किया है। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और आपकी जो जनरल टर्म्स है या जो ई वे बिल के बारे में कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट में डालना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और थम्स अप जरूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।